पैसा तो W ये कितना हो गया, फिर से अगेन तो +5 किससे गुना हो जाएगा, ये जब ऐसे घूम रहे होंगे तो इससे गुना हो जाएगा। W 5 × 10 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, कितना हो गया ये 50, इन दोनों का ले लें 50 और इन दोनों का ले लें तो W 100 करंट की वैल्यू आ जाएगी W 100 फिर 150 W 3/4 एम्पियर। तो अमीटर की रीडिंग 3/4 एम्पियर आ गया, किसी को दिक्कत हो नहीं है और क्या। आप किरचॉफ से जानते हो, 2 इक्वेशन बना सकते हो ना। किरचॉफ से जब बनाएंगे तो कैसे कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे हमें, 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। आगे देख लेंगे, अगर यहाँ पे निकालना होगा जल्दी बताओगे तुम। अगर हमें करंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है इस वायर में, आप मीटर A1 की रीडिंग निकालनी है, A1 की रीडिंग निकालनी है, A1 की रीडिंग निकालनी है। बहुत सारे तरीके A1 की रीडिंग निकालने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो वही जो बताया, जल्दी बताएंगे लोग। A1 की रीडिंग बतानी है, A1 की रीडिंग बतानी है, A1 की रीडिंग बतानी है। A1 की रीडिंग यस यहाँ आप जा रहे हैं, मान लिया करंट का डायरेक्शन ऊपर मान लेता हूँ। करंट का डायरेक्शन कहाँ मान लिया, ऊपर। आप ऐसे जा रहे हो, करंट का डायरेक्शन ऊपर मान लिया, ऐसा घूमते हुए ऐसे चले जाओगे। एक बार इसको ऐसे घूम जाएंगे, प्लस में निकल रहा है माइनस में निकल रहा है, W +10 इंटू इसके साथ घूम रहे हैं तो कौन सा रेजिस्टेंस W 10। दूसरी बार इसको कहाँ घूम जाएंगे, इसके साथ घूम जाएंगे, +10 और इधर चले जाओगे कितना W +10 एंड -5 10 - 5 इंटू, जब इसके साथ मोशन कर रहे हैं तो इससे गुना कर लेंगे तो W 5 और नीचे कितना आया था टोटल 200, तो उतना ही रहेगा। W 125 तो 125/200 125/200 W 5/8 W 5/8। और हमने क्या डायरेक्शन माना ऊपर की तरफ, ये वैल्यू आ रही कितनी हमारी पॉजिटिव आ रही है, तो क्या कहेंगे हमारा जो डायरेक्शन माना वो क्या हमारा, जो डायरेक्शन करंट का माना वो सही डायरेक्शन है। आगे देखेंगे, हेडिंग डाल देंगे आप, लाइक सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरीज का कम्बिनेशन यूज करें, बैटरी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन ऑफ बैटरीज को क्या करते हैं, बैक टू बैक जोड़ दें, तो उसे क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग, तो W सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बैटरीज या राइट कम्बिनेशन। राइट कम्बिनेशन की क्या प्रॉपर्टी बताई गई थी, बैटरी का एक पॉजिटिव दूसरे के से जुड़ा हुआ हमारा, ये क्या होता है राइट कम्बिनेशन, और E1 है और E2 है, और ये R1 एंड R2। तो क्या करते थे, और कनेक्शन कहाँ से कर दिया, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से ऐसा कनेक्शन कर दिया आपने। तो हमें क्या करना था, सीरीज कम्बिनेशन हो या पैरेलल कम्बिनेशन हो, बैटरीज का सीरीज कम्बिनेशन हो या पैरेलल कम्बिनेशन, उसमें क्या निकालना होता है, तो W लोड के थ्रू करंट निकालना होता है, और उसके अलावा इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस एंड टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। इनमें जाने से पहले तो एक छोटा सा ऐसे देख लेंगे आप, ये क्या बैटरी का, तो एक ही केस ले लें, एक सिंगल ही बैटरी है क्या हमारे पास, EMF E होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है, और किससे जोड़ दिया इसको, ये हमारी ये कहाँ पे रहेगा, ये मार्केट में मिलता है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये कहाँ पे मिल रहा है, ये मार्केट में आपने खरीदा होगा ना, अपने सेल वगैरह खरीदते हैं तो डैट इज द सेल। इसका अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसका क्या होता है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे इसको किससे कनेक्ट कर दिया आपने, लोड रेजिस्टेंस से, किससे कनेक्ट कर दिया, लोड का मतलब क्या होता है बताएंगे आप लोग, लोड का मतलब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी आपने लाया था खरीद करके, उसको किस में कनेक्ट कर दिया, सर्किट में कनेक्ट कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो अपने क्या चला रहे हैं, जो लाइट जला रहे हो या फिर फैन है या AC है या DC है, सब कुछ कहाँ पे आएगा, तो उनके हमें AC DC और जो भी डिवाइसेज है उनसे मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता, उनके रेसिस्टेंस। हर एक डिवाइस में क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, वो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो उसी से मतलब होता है हमारा। तो ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये क्या हमारा, तो लोड रेसिस्टेंस।
तो हम पहले क्या करते थे, इसकी जो नेट बैटरी की वैल्यू कितनी हमारी, देखो इधर देखोगे तो बोलते जो मार्केट लेके बैटरी पे जो मेंशन होता है उसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम लोग। जो आप मार्केट में जाकर खरीदे 10 वोल्ट की बैटरी दे दो तो क्या लिखा हुआ, 10 वोल्ट की बैटरी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसको ला करके आप कहाँ कनेक्ट करोगे, डिवाइस में। जब आपने ला करके कहाँ कनेक्ट कर दिया, डिवाइस में, तो क्या देगा वो, तो करंट देगा, करंट डिलीवर करेगा। तो इसके टर्मिनल्स, जो बैटरी के टर्मिनल्स है जो ये और ये हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और दोनों ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है वो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी से तो पॉजिटिव डेंडेस करंट बाहर ले लिया आपने, बैटरी के पॉजिटिव डेंडेस क्या ले लिया आपने, करंट बाहर ले लिया, बैटरी के पॉजिटिव डंडे से करंट बाहर ले लिया। अब ये करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट होते हुए पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में इंटर कर जाएगा। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, तो पहले तो क्या करंट की वैल्यू लिख देंगे। ये बैटरी देख लो, नेट इस सर्किट का नेट ईएमएफ कितना हमारा, तो ई नेट विल भी, तो डेट में ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और लोड आर इक्विवेलेंट, तो आर प्लस आर ऐसा कर लोगे। सिंगल लूप है तो क्या बोलेंगे, तो जो स्मॉलर एंड कैपिटल के आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट लिखना है, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या लिखना है आपको, तो डेट में ई अपॉन आर प्लस आर। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ई अपॉन आर प्लस आर, आई इज इक्वल टू ई बटे आर प्लस आर। बैटरी के थ्रू जो करंट जा रहा है तो आई होगा, और पूरे सर्किट में भी करंट आई होगा। तो मैं इस इतना तो करने के बाद एक और चीज़ क्या बताया गया, जो टर्मिनल्स हैं इसके क्या हमारे, तो टर्मिनल्स में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इनके टर्मिनल्स का क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वो कैसे निकालें, तो ऊपर देख लेंगे, ये सब जो ऊपर करेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, लाइन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, तो देख लो यहाँ ए और बी के बीच में निकालना, तो ए से बी तक चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ए से बी तक, ए से बी तक चले जाएंगे। देखेंगे इधर ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो ए से बी लिख दूंगा, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो वी ए माइनस वी बी ऐसे लिख दिया। जहाँ से जहाँ जाते हैं लिख दिया जाता है, हाँ या नहीं। और आप ऐसे ए से बी जा रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो आप, तो डेट में माइनस सी ऐसे लिख लोगे। और आप जा रहे हो ए से बी, आप जा रहे हो कहाँ से कहाँ, ए से बी, और करंट कहाँ जा रहा है, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो आई इंटू आर क्या लिखोगे, प्लस में माइनस में, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकल के आ गई। ये डायरेक्ट बोल सकते, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर दिया, किसी को समझ में आता तो क्या कर देंगे, ये राइट कॉम्बिनेशन, ये जो है तो वी ए माइनस वी बी, तो डेट में ई माइनस आई आर हो जाएगा। इसमें साथ साथ बोलते हैं ऐसे देखो लोग, बैटरी के पॉजिटिव डंडे से करंट बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव डंडे से करंट बाहर आ रहा है, तो इसको कौन सा केस बोलते हैं हम लोग इसे, तो बैटरी के पॉजिटिव डंडे से करंट बाहर आ रहा है तो डिस्चार्जिंग का केस भी बोलते हैं। क्या करते हैं इसे, डिस्चार्जिंग का केस। तो डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है, ई माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई माइनस। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं पे आपको जरूरत पड़ेगी पहचान लोगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हेडिंग में डाल देगा। डिस्चार्जिंग का केस है ये, एक बैटरी ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, तो और अगर उसके पॉजिटिव डंडे से तो करंट बाहर आ रहा है, तो कौन सा नाम से पुकारेंगे इसे, डिस्चार्जिंग। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई माइनस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ई क्या है, ये ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में डिफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कुछ समझ नहीं आई बात। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज को तो क्या करवाना है, तो मूव करवाना है, तो करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन करना पड़ता है उसे क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जो मेंशन होता है उस पर, अब 10 वोल्ट की बैटरी खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे आप, तो ये 10 वोल्ट है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, सर्किट में कनेक्ट करोगे तो 10 वोल्ट देगा, कुछ और देगा, कुछ और देगा। 10 वोल्ट है, ये हमारा 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, लोड रेजिस्टेंस कितना हमारा, तो डेट विल 8 ओम। जैसे ये कनेक्ट करोगे तो कितना करंट दे देगा सर्किट में, तो करंट दे देगा, दैट विल बी
आई की वैल्यू 1 एम्पियर तो वो डाटा 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी हो जाएगी हमारी? 1 एम्पियर तो 1 एम्पियर हो जाएगी। करंट इन द सर्किट वैल्यू 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन बताएगा हमारा? वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, वी ए माइनस वी बी, जो बैटरी का बड़ा डंडा और छोटा डंडा, जो बड़ा डंडा होगा हाई पोटेंशियल, ई माइनस आई आर, 10 माइनस आई इंटू आर, आई इज 1 और आर इज 2, डाटा डब्ल्यू। मतलब 10 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाओगे, कहाँ दिखाएगा कितना सर्किट में? 8 वोल्ट दिखाएगा। कितना लोग मेंशन करेगा आपको? तुमने कितना खरीद के लाया? मार्केट वाली ऐसी बात है कि मार्केट में तुमने कुछ भी परचेज किया, आपने मार्केट से कोई परचेज करके लाया, कितना किलो लाया? 10 किलो। घर पे आके मेजर करो कितना मिलेगा तुम्हें? 8 किलो। ऐसा होता नहीं होता? होता है ना। कुछ भी आप खरीद के ले आया, आप देखेंगे उसमें क्या करो, जैसे वहाँ से लाया घर में, उस पर तो वेरियस प्रोसेस करोगे तो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है वो। तो डाटा जो मार्केट में तो लिखा हुआ तो क्या हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और जो सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कौन सा केस हुआ? बैटरी का पॉजिटिव डेंडेस करंट बाहर आएगा तो क्या नाम से पुकारेंगे? बैटरी का पॉजिटिव डेंडेस करंट बाहर आएगा तो डिस्चार्जिंग बोलेंगे, और डिस्चार्जिंग में बताएंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में क्या रिलेशन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ क्या रिलेशन है हमारा? कौन ज़्यादा कौन कम है? तो टीपीडी क्या हमारा? ज़्यादा है। टीपीडी ये ज़्यादा है, टीपीडी ज़्यादा या कम? कम है। किससे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे नोट कर लोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होता है डिस्चार्जिंग में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा, टीपीडी लेस होगा। ईएमएफ इज मोर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ इज मोर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। निकालते कैसे हम लोग? ई माइनस आई आर करके। किससे निकालते हैं हम लोग? ई माइनस आई आर करके निकालते हैं। आपस में रिलेशन देख लोगे इनमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड किसमें तो ई माइनस आई आर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या ये? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या डिफिनेशन बताया था? कि जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है उसके कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर किए जाते हैं उसे क्या नाम से पुकारते हैं हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसे क्या नाम से पुकारते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कंडक्टर का, जो इंटरनल मैकेनिज्म के कारण ऑफर किया जाता है। डाट वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आई की वैल्यू कितना डाल दोगे यहाँ पे? डाट ई बाई आर प्लस आर इंटू आर। ई कॉमन आउट कर लोगे, डाट वी इज इक्वल टू, ये जो है तो रिलेशन आ गया। अब मिनिमम 5 टाइम्स इस पे सवाल पूछे गए और हर एक किताब में तो एक सवाल दिया रहेगा इस पे। डाट वी इज इक्वल टू ई, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा ये? आर प्लस आर माइनस आर बाई आर प्लस आर, कट कट कर दें, कट कट कर दें, कट कर दें, तो वी इज इक्वल टू कितना? वी इज इक्वल टू कितना? वी इज इक्वल टू ई आर बटे आर प्लस आर। ये क्या बोलेंगे, किस में रिलेशन दिखा रहा है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये अननोन्स थे हमारे। यहाँ से स्पेशल क्या निकालने की जरूरत पड़ती है? स्पेशल यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या रहा। इंटरनल रेजिस्टेंस कोई बता पाएगा? फास्ट बताएंगे लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये जो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्मॉलर को कॉमन लेके बताएं कितना रहा वैल्यू। स्मॉलर को एक तरफ कर लें, कैपिटल आर को एक तरफ कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये? वी आर माइनस वी आर इज इक्वल टू ई आर डाट वी आर इज इक्वल टू ई माइनस बी इंटू कैपिटल आर, स्मॉलर इज इक्वल टू ई माइनस बी। इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। या इसी को क्या लिख लेते हैं तो ई बटे वी माइनस 1 इंटू, अलग अलग कर लो, कितना बन जाएगा ये? अलग अलग कर लोगे, डाट ई बाई वी माइनस 1। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टीपीडी, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सभी के बीच में जो है तो आपस में रिलेशन आ गया।
डिस्चार्जिंग के लिए ऐसा कुछ दिख रहा है आपके सामने। क्लियर हो गया होगा लोगों को। बाकी रिलेशन क्या था, टीपीडी ई माइनस क्या पहचान होती है, ई बड़ा होता है, टी बड़ा होता है, वी से ई बड़ा होता है, वी कम होता है, और क्या पहचान होती है, पॉजिटिव इंडेक्स करंट बाहर आ रहा है तो कोई बैटरी का मतलब क्या है, डिस्चार्जिंग हो रही है, कोई बैटरी का क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन होता है, क्या करें आप, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का ग्राफ खींचना होता है। तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का ग्राफ, दैट विल बी ये और ये। तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, स्लोप विल बी निगेटिव, ग्राफ विल बी स्ट्रेट एंड स्लोप विल बी निगेटिव। ऐसा स्केच आउट कर लेंगे, ग्राफ विल बी स्ट्रेट एंड स्लोप विल बी निगेटिव। और यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारा, क्या मेंशन किया हुआ यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ, यहाँ पे मेंशन किया हुआ जब इंटरनल ये दो वैल्यूज हैं वोल्ट, ये वी एंड आई में, तो यहाँ वी जीरो है, वी जीरो है यहाँ पे, हाँ या नहीं, वी जीरो है, ठीक है। वी जीरो क्या बोला था, याद है किसी को, कोई एक्सटर्नल अप्लायंस नहीं है। वी जीरो का मतलब क्या बोले हैं, वी जीरो शॉर्ट सर्किट है, वी जीरो का मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट करंट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा, वी जीरो करके वहाँ से देख लो करंट कितना आ रही है, ऊपर वाले क्वेश्चन वी जीरो करके। मैं बोलना चाहता हूँ कि इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। कौन सा सर्किट करंट, तो कितना आ गया शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, जहाँ वी जीरो था उसको दूसरा नाम क्या पुकारते हैं, शॉर्ट सर्किट था, इज इक्वल टू ई बटे आर हो गया ये करंट। और यहाँ पे देखो ये क्या हमारा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, इस पॉइंट का तो क्या मीनिंग है, करंट जीरो है, यहाँ पे इस लाइन पे क्या वैल्यू करंट जीरो है, करंट जीरो, तो करंट जीरो का मतलब क्या बोलेंगे उससे, ओपन सर्किट, करंट जीरो मतलब तो ओपन सर्किट वोल्टेज, ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज, करंट जीरो करके निकालना है तो इसकी वैल्यू ई आ जाएगी। ये जो है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ई, ये वैल्यू ई वोल्ट है, हाँ या नहीं। तो ग्राफ पूछे जाते हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए कौन सा ग्राफ है वी एंड आई के बीच में, तो ऐसा ग्राफ ट्रू होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो वैल्यू मेंशन होगा वो क्या, कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू मेंशन होगी कौन सी वैल्यू होगी, तो डेट विल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डेट विल समझ आई बात नहीं। उसको नाम से क्या पुकारते हैं, ओपन सर्किट तो वोल्टेज, और इसे क्या पुकारते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, क्या पुकारते हैं इसे, वैल्यू कितनी होगी, ई बटे आर, वैल्यू विल बी ई बटे आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकाल लोगे ग्राफ से, तो स्लोप निकाल लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, स्लोप निकालना जानते हो ना, कैसे कैसे निकालते हैं, एक तो टेन थीटा से, या ये वैल्यू ये वाला वैल्यू से, या रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा तो यहाँ से कंपेयर करके बता दोगे, तो डेट विल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। स्लोप विल गिव द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर हो गया होगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको पता होगा एग्जाम का डेट आ गया है, तो किसी भी फंडे को पढ़ते हो तो किस तरह से पढ़ेंगे आप, पढ़ने का तरीका आप चेंज कर लें, क्या किस तरीके से पढ़ेंगे। हम 4 ऑप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, 4 ऑप्शन है इस ग्राम में, इस डायग्राम में 4 ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है, एक तो बताएंगे कि वी आई ग्राफ के लिए तो ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, यहाँ बोले यहाँ जो करंट होगा उसकी कौन सी वैल्यू कहेंगे, तो डेट विल शॉर्ट सर्किट करंट है, वहाँ पे जो वोल्टेज होगी ओपन सर्किट वोल्टेज, 3 स्टेटमेंट हो गए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि डायग्राम ऊपर बना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे पहचानने के लिए बोला जाएगा। कुछ समझ में आई बात नहीं आई। मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी डायग्राम को पढ़ते हैं, किसी भी प्रोसेस को पढ़ते हैं तो उसमें क्या आप एनालिसिस करें, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपके पास होने ही चाहिए। समझ आ गई बात, क्योंकि जो भी एग्जामिनर जो बनाने वाला होता है तो वो भी यही सोचता है कि हम इसमें 4 पॉइंट कैसे खींच लें। अगर वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप में भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा, जो आप सोच रहे हैं वही वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो पॉइंट दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो इसी को बोलेंगे क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो वहाँ पे वोल्टेज रहेगा वही क्या मेंशन होगा, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। आगे मूव करेंगे, डिस्चार्जिंग का केस पहचान लिया आपने, डिस्चार्जिंग का केस पहचान लिया, उन दोनों में रिलेशन आपने देख लिया, स्मॉलर की वैल्यू आपने मेंशन कर दिया। बताएंगे स्मॉलर की वैल्यू, स्मॉलर की वैल्यू देख के बताएं, स्मॉलर की वैल्यू कैपिटल आर ई बटे वी माइनस। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो सामने जो छोटा सा सर्किट आपको लगा ना, कम से कम प्रीवियस ईयर में 30 साल में 20 बार वो पूछा हुआ है। अगर इतना भी समझ जाते तो एक क्वेश्चन का तो पॉसिबिलिटी है कि आप निकाल लेंगे वहाँ जा करके। बस इतना ही डायग्राम के 30 साल में 20 बार पूछा हुआ है।
अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि कैसे पूछा हुआ। क्या बताया इसमें, नेट ईएमएफ निकालेंगे कितना हो गया, ई हो गया। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉलर हो गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर। लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, तो डब्ल्यू कैपिटल आर। ये 3 पॉइंट हो गया। जैसे ही इतना आएगा तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ से अपने दिमाग में एक तो फॉर्मेट डेवलप करेंगे। कोई कभी भी ऐसा एक सिंगल बैटरी हो या बहुत सारे बैटरी हो, एक सिंगल बैटरी हो या तो क्या क्या हम लोग वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, एक सिंगल बैटरी हो बहुत सारे बैटरी हो तो क्या पता करते हैं, नेट ईएमएफ पता करते हैं। पहला पॉइंट क्या पता करते हैं, दूसरा क्या पता करते हैं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा क्या पता करते हैं, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या पता करते हैं, और चौथा पॉइंट क्या पता करते हैं, करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द। ये 4 बातें हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे। हर एक प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे डायग्राम अभी आप यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे डायग्राम यूज करेंगे, उसमें यही पता करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया होगा फिलहाल। जब 1 2 3 4 याद रहेगा, नेट ईएमएफ, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट टोटल रेजिस्टेंस और करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, 4 पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट मूव करोगे। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोलते थे, तो पॉजिटिव डंडे से करंट बाहर आ रहा था, पॉजिटिव डंडे में करंट घुसेगा तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चार्जिंग का केस। बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्ज हो रहा, चार्जिंग का मतलब होता है बैटरी का पॉजिटिव डंडे में करंट का एंट्री करवाना, बैटरी के पॉजिटिव डंडे में करंट की एंट्री करवाना, बैटरी के पॉजिटिव डंडे में करंट की एंट्री करवाना, दैट इज द केस ऑफ द चार्जिंग। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग है डिस्चार्जिंग है, एरो उल्टा कर दें, क्या कर दें, तो ऑब्वियसली एरो जब उल्टा करेंगे तो दो तीन लोग होंगे। फिलहाल हम इतना ही पढ़ देते हैं। ये जितना डिजाइन दिया हो, किसी सर्किट का एक पार्ट ले लें और उस पार्ट में क्या दिखा, किसी बैटरी में जा रहा है करंट, तो क्या बोलेंगे इसे, ये इतना जो है ना आप डेली ये काम करते हैं काम, ये अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाते हैं जा करके, तो यही पॉजिटिव डंडे में करंट जाता है। समझ आई बात है, तो यही काम होता है वहाँ पे, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तो डेट भी। अब ना जो है तो ये 2 पॉइंट, बैटरी के 2 पॉइंट के बीच में देखोगे ए एंड बी, लाइन रूल लगा दें, ए से बी की तरफ चले जाओ, ए से बी की तरफ चले जाओ, ए से बी की तरफ चलेगा तो डेट वी ए माइनस बी बी। ए से बी की तरफ जा रहे हैं प्लस या माइनस, ए से बी आप जा रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है, तो वी ए माइनस बी बी कितना हो जाए, ई प्लस, डेट वी ए माइनस बी बी विल बी ई प्लस आई आर। वी ए माइनस वी विल बी प्लस आई आर। वी ए माइनस वी विल बी ई प्लस आई आर। क्लियर हो गया लोगों को। वी ए माइनस वी विल बी कौन बड़ा हुआ है इस बार, ये टीपी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कौन बड़ा हुआ, समझ आ गया लोगों को, कौन बड़ा हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स छोटा होता है, और डेट विल बी इक्वल टू ई प्लस आई आर यूज करेंगे, बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। कैसे पहचानोगे कि चार्जिंग हो रहा है डिस्चार्जिंग हो रहा है, अगर चार्ज पॉजिटिव डंडे में घुस रहा हो तो क्या बोलेंगे उसे, तो डेट विल चार्ज पॉजिटिव डंडे में घुस रहा है तो क्या बोलेंगे, चार्जिंग हो रहा है, चाहे घुसना मतलब चार्जिंग करना, पॉजिटिव डंडे में लेकर। तुम खाना भी खाते हो तो क्या करते हो, बोलते हो डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो कुछ चार्ज होके आते हैं, तो चार्ज होके आ रहे हैं, आने का मतलब क्या, वहाँ पे तो बेसिक मीनिंग लगाया जाता है। अरे डालोगे ना, अंदर डालते हो ना, कुछ डालते हो तो क्या मिलेगी तुम्हें, एनर्जी मिलेगी। तो डेट नेक्स्ट वी आई ग्राफ खींचेंगे, क्या बनेगा ये, तो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, करंट जीरो कर देंगे, करंट जीरो कर देंगे तो वी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, बी इक्वल टू, तो ई आ जा रहा है, ये बी इक्वल टू ई आएगा, बट बी को जीरो कर दें तो डेट विल माइनस ई बटे आ रहेगा, निगेटिव साइन उधर दिखा रहा है बस, माइनस ई बटे आ रहेगा बस, वो दिखा रहा है कि क्या ये इधर है, डायरेक्शन अपोजिट को दिखा रहा है। पॉजिटिव में से निकलने को क्या बोल रहे थे, तो डायरेक्शन पॉजिटिव होना, तो वहाँ से पॉजिटिव में इंटर करने को क्या बोलेंगे आप, तो डायरेक्शन निगेटिव बोल देंगे। दिख रहा है वहाँ पे, दिस चार्जिंग एंड चार्जिंग का कंपैरेटिव स्टडी, दोनों में टीपीडी का रेशियो निकाल लेंगे आप,
कितने अननोन हो गए टोटल? टोटल जो है वी ई आई आर दोनों में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का रेशियो बता दोगे? चार्जिंग के लिए ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग के लिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का रेशियो दैट विल चार्जिंग के लिए दैट विल ई प्लस आई आर, डिस्चार्जिंग के लिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का रेशियो ई प्लस आई आर, ई माइनस आई आर। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का रेशियो ऐसा कर लेंगे आप। चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिंगल बैटरी में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मल्टीपल बैटरी केस लेने जा रहा हूँ। अब क्या 5 बातें निकालने के लिए बोला गया? तो पहले जो है तो नेट ईएमएफ निकालना, नेट ईएमएफ निकालना, दूसरा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ये सभी क्या बोलते थे? सामने देख लोगे, सामने देख लोगे, सामने देख लोगे। यहाँ पे क्या बोलते थे? सारे क्या हैं? तो इंटरनल रेजिस्टेंसेज और बैटरी जो हैं तो राइट कॉम्बिनेशन में क्या हमारे राइट कॉम्बिनेशन में और करस्पॉन्डिंग जो है तो डेट भी नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा हमारा? E1 प्लस E2 प्लस E3 और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। और किससे जोड़ दिया आपने? लोड से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया आपने? लोड से जोड़ दिया। तो ये क्या कह रहे हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन है। बट E1 प्लस E2 प्लस E3 लेकर के ये जो लिए हमें कम काम करना था, बाकी वैसे नोट करके रख लेंगे। ई नेट के लिए एक डायग्राम नोट करके रख लेंगे। ई नेट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 और आर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए टोटल दैट विल बी R1 प्लस R2 प्लस 3 प्लस कैपिटल आर। ई का नेट वैल्यू विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3, आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल आर। और लोड वुड के थ्रू करंट बार से लिख लोगे तुम। लोड वुड के थ्रू करंट क्या करेंगे आप? मेंशन कर लेंगे। बता दोगे साहब तुम? करंट की वैल्यू चुप रहेंगे बाकी लोग? ई नेट बाई, वेरी गुड। खोल के बोलेंगे आप साहब पीछे वाले। E1 प्लस E2 प्लस E3 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल आर। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कैपिटल आर। कितना का उस क्वेश्चन बनाया अभी तक करंट का? इधर साहब अभी बनाया ही नहीं। ये तो आश्चर्यजनक हो गया। आप साहब बनाया कितना? 20-25 बना लिया। आप साहब टूट पड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं आप लोग? सी ऊपर देखेंगे। किरचॉफ लॉ पढ़ लिया था आप? कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल में करंट और वोल्टेज का डिवीजन कर लिया। अंतिम तक मैं इतना ही करता रहूँगा। जो ओम्स लॉ बता दिया, किरचॉफ लॉ बता दिया और सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन और करंट का पैरेलल में डिवीजन करवा दिया। इतना ही करता रहूँगा। टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर तक मैं यही करता रहूँगा। तुम्हें लगता रहेगा कि अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ। सीरीज पैरेलल आपने करंट और वोल्टेज का डिवीजन पढ़ लिया। बस मेजर क्वेश्चंस उतनी उसी के हैं किताबों में। बाकी टॉपिक वाइज आपको जो ये कर क्या रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी कर रहा है। ये तो आपको बता ही रखा कि सभी का तो है। क्या कर रहा है? एरो एक डायरेक्शन में तो क्या होगा? नेट ईएमएफ निकाल लोगे, करंट लिख दोगे, खत्म हो जाएगा आंसर। वही बताया कि वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। जो भी टीपीडी निकाल रहा था ना, यही तो बताया उस दिन भी कि 2 पॉइंट के बीच में या तो क्या पूछेंगे? पोटेंशियल पूछेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे, या फिर किसी एक को पोटेंशियल देकर के दूसरे का पोटेंशियल निकालो, वोल्टमीटर का रीडिंग निकालो। यही करते रहेंगे। आमीटर का रीडिंग निकालो, ऐसे चलता रहेगा। समझ आई बात? नहीं है तो ऐसा ना सोचें कि अब आपके पास कोई टॉपिक रहा भाई बस नाम से वो बचा हुआ कि हमने इसका एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हमने बोल दिया कि बैटरीज का कम्बिनेशन। बैटरीज का जैसे रेसिस्टर्स का कम्बिनेशन आपने पढ़ दिया कि रेसिस्टेंस 2 तरीके से जोड़ते सीरीज पैरेलल, वैसे बैटरी का भी कम्बिनेशन होता। तो बैटरी का एक कम्बिनेशन टॉपिक नाम के दे के पढ़ा रहे। बट बेसिक जो है तो इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया गया। 2-4 डिफिनीशन जो है ऐसे पहले काफ़ी लोग फंसे रहते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड नहीं पढ़ा है। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन चलती है तो उसी स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। उसके फार्मूले आते हैं, वो आगे लिखवा दीजिएगा। या करंट डेंसिटी नहीं बताया। लोग ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं। जो सी ऊपर देखेंगे लोग, अगर वो 2-4 क्वेश्चन मिलता है तो आप ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में आप जानते हो कि वी डी इक्वल टू J/N ही होता है। क्या होता है हमारा? जे वगैरह जानते हो। जे को करंट डेंसिटी बोलते हैं। करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट डेंसिटी। ये सब 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि करंट डेंसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड होता है क्या। चलें ऊपर देखेंगे क्या कर रहे थे हम लोग। तो राइट कम्बिनेशन क्या कर रहे थे हम लोग? राइट कम्बिनेशन में नेट करंट नेट ईएमएफ है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यह तो राइट कम्बिनेशन में तो सभी लोग कैसे लोग हैं? ये तो एन लोग अब कर ले रहे हैं। और जब एन की जनसंख्या लेके काम करेंगे
n जनसंख्या लेके काम कर रहे हैं, तो क्या काम करेंगे हम लोग, जब n लोगों को जनसंख्या लेंगे तो सभी को आइडेंटिकल मानेंगे। सभी बैटरीज कैसे हमारे, यहाँ पे एक गोला थ्योरम आने वाला, सभी आइडेंटिकल है, सभी कैसे हमारे आइडेंटिकल है। दो तरीका हो सकता है, सभी ई है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हमारा, या तो ऐसे दिखा दें आप, ऐसे दिखा दें, हाँ या नहीं, इसमें थ्योरम होता है, ये क्या होता है हमारा थ्योरम होता है कि इसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में सारे बैटरीज किस में हो, सभी बैटरीज राइट कॉम्बिनेशन में हो, सभी का ईएमएफ क्या हो हमारा बराबर हो, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो इलेक्ट्रोमोटिव किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। समझ आ गया वो लोगों को, सभी किस में दिख रहे हैं आपको, कितने लोग दिख रहे हैं, कितने लोग दिख रहे हैं, 7 हो या 70 हो, या और आंकड़ा बढ़ाओ, 7 हो 70 हो 700 हो 7000 हो, और जो भी आंकड़ा बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। हर एक केस में क्या मंत्र है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा, ये मंत्र है। अब पूरे में अभी अभी जो है आगे बताया था कि थोड़ी देर पहले बताया था कि शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी आई थी, ई बाई आर, याद हो गया। शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी बताई थी, तो इस सर्किट में भी करंट कितना होगा, 7 बैटरी जो है 70 हो या 700 हो या 7000 हो या 70,000 हो या 7 लाख हो, हाँ या नहीं, करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, ई बाई आर रहेगी। तो 7 पे भी ई बाई आर और 70 पे भी ई बाई आर और 7000 पे भी, इसका मतलब क्या है, हाँ सिंपल ई बाई आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जनसंख्या से आज़ाद, जनसंख्या से आज़ाद। कुछ नहीं समझ में आई बात, 7 हो या 70 हो सब कुछ उतना ही आएगा, ये प्रूव करने जा रहा हूँ। क्या नाम से पुकारते हैं इसे, गोला थ्योरम बोलें, या फिर या स्क्वायर में बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, उधर बनाए या इधर बनाए कोई फर्क नहीं है, फोटो जैसे मर्जी हो वो बना दे, या तो स्क्वायर में दिखाएं या किस में दिखा दें, सर्कल में दिखा दें या ट्रायंगल में दिखा दें या कुछ और पॉलीगन में दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सभी किस में है, राइट कॉम्बिनेशन में है, किस में है हमारे, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा। अभी प्रूव कर दे रहा हूँ, होशियार लोग कर भी लिया होगा। देख ले इधर ऊपर देखेंगे, सभी राइट में है, तो नेट ईएमएफ कितना बताओगे तुम लोग, ये सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, समझ में आता है ना। तो सभी का ई कितना हो गया, 7 लोग हैं तो 7 आर, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस कर दो, करंट कितना आ गया, जिनको आश्चर्य लग रहा था दूर हो गया होगा, जो चमत्कार लग रहा था जो दूर हो गया होगा उनका चमत्कार। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा, आई इक्वल टू कितना, ई बाई आर, 7 कटने का मतलब ये क्या है, ये अकल में डालेंगे। आईक्यू बढ़ा रहा हूँ आपका कि जैसे कोई चीज़ें कट जाती है तो उसको नोटिस करोगे, क्या करोगे, नोटिस करोगे कि नोटिस हो गया, क्या नोटिस हुआ, अरे उससे इंडिपेंडेंट हो गया, 7 और 7 ऊपर आया, हटा दिया हमने तो इंडिपेंडेंट हो गया, समझ आई बात नहीं, तो जनसंख्या से इंडिपेंडेंट है। अब नोटिस जनसंख्या से इंडिपेंडेंट, और क्या एनालिसिस करोगे, जनसंख्या से आज़ादी के बाद ऐसा पूछते हैं कि आई एंड आर के बीच में ग्राफ खींचें, या आई एंड एन के बीच में ग्राफ खींचें, आई एंड एन के बीच में ग्राफ खींचें, क्या कहेंगे आप, तो बोले आई एंड एन के बीच में ग्राफ क्या होगा, एन से इंडिपेंडेंट होगा, आई एन के बीच में ग्राफ क्या होगा, एन से इंडिपेंडेंट होगा, 2 4 10 20 कितना भी हो, क्या हो जाएगा हमारा उससे, एन की जनसंख्या कुछ भी बढ़ाते जाएं, क्या हो रहा हमारा, करंट की वैल्यू क्या रह रही है, समझ आई बात। तो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, कि जैसे वो कट गया ना, वो सवाल यहाँ भी पूछ सकते थे कि जनसंख्या से इंडिपेंडेंट है, बट जब पूछा गया तो वो नहीं पूछा ये ग्राफ था, ये ई एंड आर का कम्बिनेशन है, सभी लोग राइट कम्बिनेशन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आई एन एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर, समझ आ गया होगा।
4 ऑप्शन ये दी में ग्राफ में दिए हुए थे, मतलब इसका क्या हुआ कि सेम डेटा को या तो जनसंख्या, मतलब थ्योरी में पूछते थे क्या लिखते कि करंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ जनसंख्या, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ बैटरीज से इंडिपेंडेंट है, थ्योरी में ये लिखते हैं। ग्राफ में पूछे हुए थे, समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, उसी को स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो डेट विल करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ बैटरीज, नंबर ऑफ सेल्स। समझ आई बात। उसी को फोटो में पूछेंगे तो क्या होगा कि करंट की जो वैल्यू होगी किससे इंडिपेंडेंट होगी, एन से इंडिपेंडेंट होगी, किससे इंडिपेंडेंट होगी। समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेंगे तो कितना लिखोगे, ई बाई आर। 4 बातें समझ आ गई। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ई बाई आर। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा, आगे मूव करोगे। हाँ प्रूव कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस 0 में प्रूव कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस 0 प्रूव कर रहा हूँ। ऊपर देगा, किसी ने कर लिया नहीं किया अभी तक, कर लिया ना, वेरी गुड। ऊपर देगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ए से बी। ऊपर देख लेंगे, यहाँ पे ए से बी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ऊपर देगा, कहाँ से जाऊँ, ऊपर से जाऊँ नीचे से जाऊँ, कहीं से भी चले जाऊँ, बट यहाँ पे देगा ऊपर देगा, नीचे से नहीं जाऊँगा, ऊपर से जाऊँगा। क्यों ऊपर से जाऊँगा, क्योंकि उसमें जनसंख्या कम है, कम लिखना पड़ेगा हमें। ये भी एक ध्यान रखना होता है कैसे जाऊँ। आंसर तो उतना ही आएगा, बट 4 बार लिखना, और 4 बार नहीं लिखे यहाँ पे, 4 8 हो जाएगा। 4 बार ई लिखना और 4 बार आई इंटू आर लिखना। समझ आई बात नहीं। ऊपर देखेगा, अभी कुछ लिखना नहीं है नीचे। ऊपर देखेंगे ए और बी के बीच में निकालना, वी एंड वी बी। तो क्या लिखेंगे, पहले वी ए माइनस वी बी लिख दें। ऊपर देखते रहेगा, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, हर एक बार कहाँ से निकल रहे हैं, हर एक बार कहाँ से निकल रहे हैं, हर एक बार कहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से प्लस 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 डेट प्लस 3 से। हाँ, और आप जा रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है। तो क्या कर लेंगे, हर एक बारी आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। 3 बार लिखूँ या 3 से गुना कर दो, 3 से गुना कर दें, फिनिश। आई की वैल्यू ये बटे आर डाल दें। वी ए माइनस वी बी प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, आई आर। आई आर की वैल्यू कितनी होती है, ये आई की वैल्यू ई बटे आर, आर ये मारा जाएगा, और क्या मार दूं, तो डाटा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। सात बैटरी लिख करके, कितनी बैटरी, 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद हो गए आपको। बताओगे साहब, 1 पॉइंट बोलोगे, जल्दी जल्दी बोलोगे। कंडीशन पहले तो बताओगे। सभी बैटरी जो है, एन बैटरी जो हो राइट कॉम्बिनेशन में हो, सभी का ईएमएफ बराबर हो, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो, क्लोज लूप में बने बाइंडेड हो, क्लोज लूप में तो बाउंड हो। तो क्या कहेंगे उस केस में, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। करंट की वैल्यू जनसंख्या से इंडिपेंडेंट होगी, करंट की वैल्यू ई बटे आर होगा। ग्राफ जो है तो क्या होगा हमारा, तो ग्राफ जो है तो एन, आई एंड एन के बीच में ग्राफ दिखाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ जी साहब। उसका इंडिविजुअल निकाल लोगा ना, इंडिविजुअल किसी 2 पॉइंट में कितना जा रहा है, किसी 2 पॉइंट के बीच में कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है। किसी 2 पॉइंट के बीच में कितना आ जा रहा है, किसी 2 पॉइंट के बीच में कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। किसी को कन्फ्यूजन न बोल देगा, गोला थ्योरम याद रह जाएगा। गोला थ्योरम नाम बताया नहीं बताया, तो याद रहना चाहिए। अगली बार मैं गोला थ्योरम बोलूँ तो 5 बातें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो आगे मूव करोगे। ये जो सारे बैटरी जो राइट कॉम्बिनेशन में थे, एन बैटरी जो होंगे तो भी मैनेज कर लोगे ना तुम। आई एन बैटरी जो तो भी कितना हो जाएगा हमारा करंट, तो उतना ही हो जाएगा। हाँ है नहीं। तो अब देखेंगे, अब लोड रेजिस्टेंस लगाने जा रहा हूँ। अब इसमें क्या लगाने जा रहा हूँ,
लोड रेसिस्टेंस लगाने जा रहा हूँ, लोड रेसिस्टेंस। वो जो ग्राफ बनाया ना, तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और अभी बता दिया हमने ग्राफ, फिर भी काफ़ी लोग पूछने आते हैं उसी को। आप अपनी आंखों को तो खोले रखें, अकल को खोले रखें, देख लें। लोड रेसिस्टेंस जोड़ दिया, अब 0 0 नहीं होगा, अब करंट लिखेंगे, अब देखेंगे क्या होगा। तो अब देखोगे यहाँ पे वही चार पॉइंट लिखने के लिए बताया था। नेट ईएमएफ कितना बताएगा लोग? नेट ईएमएफ, डब्ल्यूएनई, इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट ऐसा आ गया, करंट की वैल्यू। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? आई इज इक्वल टू एन ई वाई कैपिटल एन आर प्लस कैपिटल आर। कितने एनोड है यहाँ पे? दिख रहा है 4 या 5? तो कोई 4 वैल्यूज दिया रहेगा, 5 निकाल लोगे। समझ आई बात? नहीं, सारे बैटरीज किसमें से क्या बोलते हैं? तो बैटरीज का राइट कॉम्बिनेशन, सारे बैटरीज किसमें थे ये? और लोड रेसिस्टेंस से कनेक्टर दिया। किसे कनेक्टर दिया? एन बैटरीज हैं। टोटल कितने बैटरीज हमारे? समझ आ गई बात? ये टोटल एन बैटरीज हैं। अब क्या करने जा रहा हूँ? एन बैटरीज में एक में इस पर छोटा मोटा काम लिख लोगे। कितने बैटरी लगाया? एन बैटरीज। लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, आई इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू 0 कर दें? तो ऐसा कर लो एक बार कि एक ऐसा केस बना ले, लोड बहुत ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? और लोड जो है तो कम है, लोड कम है। ऐसा कर लो, 2 केस कर लें आप, लोड ज़्यादा लोड कम। गुड। कहाँ पे नेगलेक्ट कर दूँ? तो पहले केस में एन आर को नेगलेक्ट कर दें, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? एन ई वाई आर। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा? एन ई वाई एन आर, एन ई वाई एन आर। किस में फ़ायदा हुआ एन बैटरी लगाने का? इस वाले में फ़ायदा हुआ, उस वाले में फ़ायदा। इसको एडवांटेज बोलते हैं और राइट वाले को नो एडवांटेज बोलते हैं। एडवांटेज एंड नो एडवांटेज, एडवांटेज एंड नो एडवांटेज, एडवांटेज एंड नो एडवांटेज का केस। किसी को कन्फ्यूजन है बोलेगा? एडवांटेज मतलब एक बैटरी लगाएंगे तो ई बटे आर, एन बैटरी लगाया तो क्या हुआ? एन बैटरी लगाने के बाद भी ई बटे आर आया, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझ आई बात? नहीं आई? अगर कोई बच्चे पैदा क्यों करता लोग? जनसंख्या बढ़ाने के लिए, कुछ और भी तो सोचता होगा ना। कौन सा एडवांटेज के लिए? पैसा एडवांटेज के लिए। गुड। ये बोल रहे बच्चा पैदा करेंगे तो मोदी साहब पैसा देंगे, एडवांटेज होगा, पैसा बढ़ेगा। ऐसे ही बुढ़ापे के लिए। किसके लिए? बुढ़ापे के लिए। तो किसी ने 10 बच्चा पैदा किया, कोई ना तो कोई देख ही लेगा। और उसके बाद भी कोई नहीं देखने वाला। इसका मतलब क्या? नो एडवांटेज। 10 बच्चे पैदा करने के बाद भी यहाँ 10 का फायदा नहीं मिल रहा, अकेले ही मर रहा। अकेले ही मर रहा है तो क्या बताएंगे? कोई फायदा नहीं हुआ। वो क्या बोलेगा? बच्चा पैदा करने का फायदा हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। इतना मेहनत किया, कोई फायदा नहीं हुआ। समझ आ गया वो लोगों को? और इसमें फायदा हो रहा है। 10 बच्चे मरते, इसमें 10 लोग कंधा देने के लिए तैयार है। 4 ही चाहिए, 8-10 लोग तैयार है वहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया? वो समझ आ गया वो लोगों को? एडवांटेज है नो एडवांटेज का मतलब जनसंख्या जो है यहाँ कोई मैटर ही नहीं कर रहा। 10 बैटरी लगाओ, 1 बैटरी लगाओ, उतना ही काम हो रहा। वो कंडीशन याद रखेंगे। वैसे इतना कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे समझा दिया कि कुछ किताबों में ऐसे एक थ्योरी बनाए रहते हैं तो तुम कर लोगे। नेक्स्ट एन बैटरी के लिए क्या करेंगे आप? तो एन बैटरी का सभी बैटरी में एक्स को रॉन्गली कनेक्ट कर दें। एक्स बैटरी को क्या कर दें आप? रॉन्ग कॉम्बिनेशन में डाल दें। ये आउट ऑफ एन एक्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, आउट ऑफ एन एक्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। एक्स जो है रॉन्ग कॉम्बिनेशन में, एन बैटरीज में एक्स आर रॉन्गली कनेक्टेड। एक्स रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऊपर देगा। पिछली बार बताया था रॉन्ग का मतलब क्या बताया था? कभी एक खराब नहीं होता या क्या खराब हो जाएगा? अब 2 खराब हो जाएगा। कभी भी एक चीज़ खराब नहीं होती। कितनी चीज़ खराब हो जाती है? 2 खराब हो जाती है।
कोई एग्जाम्पल दे के बताओगे? कुछ भी ऐसा कर लें कि आप जो सपोज करें कि लेटर तो आप लोग लिखते नहीं हैं। पुराने ज़माने में क्या चलता था? लव लेटर चलता था। आजकल तो ख़त्म हो गया, ज़माना ही ख़त्म हो गया। हाँ हाँ, मेल भेज दो अब। चले मेल, अच्छा व्हाट्सएप पे से काम हो जाए। चले मैं ध्यान से सुने, ऐसा करना, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लेटर वाला एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लेटर्स डालना है। लेटर में क्या होता है, एक इन्वेलप होता है, उसके अंदर कंटेंट डालते हैं। इन्वेलप के अंदर क्या डालते हैं? कंटेंट डालते हैं। हाँ या नहीं? ध्यान सुनेंगे। अगर एक मतलब बहुत इधर कंटेंट है, इधर लेक बॉक्स इन्वेलप है, तो एक कंटेंट गलत में डाल दिया, गलत एड्रेस में डाल दिया, तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा ना? कुछ समझ में आई बात? एक अगर गलत में डाल दिया तो दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा? क्लियर बात हो रही है? अरे एक अपने गलत में डाल दिया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? मैं दो ही चीज डालना था, एक गलत हो गया तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा? गलत में ही जाएगा। दूसरा वाला ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा? समझ आई? कुछ बात नहीं आई? या आपको क्लास में मैं डेली करता रहता हूँ, डेली ऐसे काम करता रहता हूँ। मैंने क्या करा, किसी को किसी फार्मूले को पूछा, किसी फार्मूले का हमने पूछ लिया, आप बताएंगे बेटा टाइम पीरियड का फार्मूला कितना होता है सर्कुलर मोशन में। चुप रहेंगे, इनको बोलने देंगे। टू पाई बाई ओमेगा। आप बता देंगे साहब सेंटीमीटर बाई एक्सेलरेशन का फार्मूला। चुप रहेंगे, उनको बोलना है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, बातचीत नहीं। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। आप बताएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चुप रहेंगे बाकी लोग। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर। आप बताएंगे नेट फोर्स, सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स की वैल्यू। चुप रहेंगे बाकी लोग, उनको बोलने देंगे। कुछ भी बोलो जो तुम्हें समझ में आता है, बोलो नेट फोर्स की वैल्यू, सर्कुलर मोशन। चुप रहेंगे, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। कुछ भी बोल दो तुम, बोलो बोलो। सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू एम है। ये इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने पूछा वो तो वो गलत था ही, नहीं बताया, और जो बता रहे हैं उसका भी नहीं जानते। F इक्वल टू एम जी, F इक्वल टू एम ए कहाँ होता है वो? नहीं कुछ समझ ये बात? मतलब एक कोई चीज गलत करता तो दूसरा अपने आप क्या हो जाता है? अगर मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका तुमने क्या दिया? गलत आंसर दिया, तो जो आंसर दिया, एक तो वो चीज को नहीं जानते हो तुम, और एक जो हमने पूछा था वो भी नहीं जानते हो, तो कितने गलत होते हैं। समझ आई बात नहीं? इसीलिए तुम आगे जाओगे ना, तो ऊपर लेवल में जाओगे तो बोले एक इंटरव्यू होता, सुना होगा इंटरव्यू, सुना नहीं सुना? तो इंटरव्यू में ये तुम्हें बताया जाता है कि तुम जब किसी चीज को नहीं जानते हो तो तुम क्या बोलो? आई डोंट नो। तुम आंसर मत दो जबरदस्ती, क्योंकि वो समझ आगे वाला समझ जाता आदमी कि इसके पास गड़बड़ी ज़्यादा है। कुछ समझ आई बात नहीं है? जब आप आंसर देते हैं और गलत देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एक तो जिस क्वेश्चन जो पूछा गया था वो गलत बता रहे हैं आप, और जो जिसका बता रहे हैं वो भी आपको नहीं पता। जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं वो भी आपको कुछ समझ में आया? किसी को दिक्कत है बताएगा। एक गलत होने का मतलब कितना हो जाता है? तो एक रॉन्ग का मतलब कितना हो जाएगा? ऊपर देगा। एक रॉन्ग का मतलब 2x रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहले नेट ईएमएफ कितना होता था? एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन पहले कितना एन होता था, अब कितना खराब हो गया? 2x 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 2x, तो 2x ही नेट ईएमएफ कितना हो गया? एन माइनस 2x ही नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ। तो ई कॉमन है, एन माइनस। किसी को कन्फ्यूजन है? जिसको कन्फ्यूजन है बता देगा। बाकी करंट कितना लिखूंगा? नेट रेसिस्टेंस का तो कौन बताएगा? नेट रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ई एन माइनस 2x एन आर प्लस। किसी को कन्फ्यूजन? कितने अननोन हो गए यहाँ पे? इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। जो सामने वाला टॉपिक बता रहा हूँ, जनसंख्या, रॉन्ग कनेक्शन, राइट कॉम्बिनेशन, से सवाल आते ही आते हैं। एन माइनस 2x इंटू ई एन आर प्लस कैपिटल आर, आई इक्वल टू एन माइनस 2x इंटू ई। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा तो आगे मूव करेगा। रॉन्ग कॉम्बिनेशन याद रहे। कितने अननोन हो गए? कितने हो गए हमारे? 6।
5 कितने हो गए हमारे? 6 नॉन हो गया तो कोई 5 दिया रहेगा, 6 निकाल लोगे। आगे मूव करेगा। आगे बोला जा रहा है क्या है, तो बहुत सारे बैटरी को पैरेलल कॉम्बिनेशन में डालने जा रहे हैं। ये सब कर लोगे तुम, ऊपर देगा। हाँ जी, ये समझ नहीं आया। बोल रहे थे कि रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो या सभी राइट कॉम्बिनेशन हो, आर की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। जो पहले कह रहा था कि एन लोग सभी लोग क्या थे? राइट कॉम्बिनेशन में थे, और एक लोड लगाया था तो रेजिस्टेंस एन आर प्लस कैपिटल आर हुआ था। यहाँ पे क्या करा? एन में से एक्स लोग क्या हमारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन में, तो भी क्या होगा हमारा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? सेम ही रहेगा। क्या रहेगा हमारा? एन आर प्लस कैपिटल आर ही रहेगा। एन आर प्लस कैपिटल आर। क्लियर हो गया होगा लोगों को? जो बताया था कि रॉन्ग, कुछ लोग राइट में हो, रॉन्ग में या टोटल हो, तो डैट बी एन आर प्लस कैपिटल आर। तो आगे मूव करेंगे। यहाँ बोले ऐसा कुछ बना दिया गया। इस बैच में जो तुम हमारा दोस्त हो जो एब्सेंट है, डैट बी 1 2 3 4। फाइनल कोई है तो बता दो ना। ये ऐसा बोला जा रहा है कि अभी कितने दिख रहे हैं सभी लोग? सभी लोग किस में दिख रहे हैं? राइट में दिख रहे हैं। देख इधर, सभी लोग राइट कॉम्बिनेशन में। कुछ क्या कर दिया हमने? ये काफी लोगों का जो डाउट होता था इसमें, तो यही टॉपिक में डाउट होता। क्या हो गया? कुछ रॉन्ग कर दिया हमने। सभी का ईएमएफ सेम है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। क्या कर दिया हमने? एक रॉन्ग कर दिया। एक रॉन्ग नहीं है, मतलब कुछ भी 2 4 10 20 हैं। एक फोटो में एक दिख रहा है, बाकी जो है तो यहाँ पे n लोग हैं, तो तुम मान ले कि ज़्यादा ही है। रॉन्ग में भी ज़्यादा लोग हैं। समझ आई बात? नहीं है तो टोटल करंट निकाल लोगे। यस सर। टोटल करंट निकाल लेंगे हम लोग n माइनस 2x इंटू ई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर। ये करंट की वैल्यू होगी लोड के थ्रू, करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। हाँ या नहीं? अब मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ बैटरी का क्या हो रहा है? कुछ बैटरी का चार्जिंग हो रहा है, कुछ बैटरी का डिस्चार्जिंग हो रहा है। बताएंगे साहब किसका चार्जिंग हो रहा है? चुप रहेंगे बाकी लोग। किससे निकल रहा है? इधर क्लॉकवाइज सिस्टम में जो फोटो दिख रहा है तुम्हें, उसके अनुसार से, जनसंख्या के अनुसार से क्लॉकवाइज करंट होगा। वेरी गुड। आपको क्या लग रहा है? क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा? चुप रहेंगे बाकी लोग। क्लॉकवाइज क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। 1 2 3 4, ये 4 लोग किस डायरेक्शन वाले हैं, इसलिए करंट क्लॉकवाइज होगा। तो ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, और ये वाला और ये वाला। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि पहले तो इस सर्किट में टोटल करंट लिखने के लिए आना चाहिए। उसके बाद पूछते हैं कि जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन में है या जिनकी चार्जिंग हो रही है उनका क्या निकालो? टीपीडी निकालो। जिनका चार्जिंग हो रहा है, जिनका चार्जिंग हो उसमें किसी एक का क्रॉस क्या निकालो? टीपीडी निकालो। जिनका चार्जिंग हो रहा हो उसमें से किसी एक के बीच में किसी एक बैटरी के अक्रॉस क्या निकालें? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। क्या निकालें आप? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा तो क्या लिख देंगे आप? आई पता है हमें, तो डैट डब्ल्यू लाइन रूल नहीं है, आपको फार्मूला पता हो गया ना? डैट डब्ल्यू ई प्लस। यही लोगों का तो दिक्कत आती है, जो हमारे अभी तक जो ध्यान में है, तो सबसे ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन में फंसते हैं जाकर के। सारे राइट कॉम्बिनेशन में नेट करंट लिखना, किसी एक में तो ये मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले में तो उनका गड़बड़ी के चांस जो होते हैं, कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं लोग। चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले कुछ लोग को नहीं होता है समझ। आगे बात कैसे निकाल लेंगे हम लोग? पहले सर्किट में करंट निकालते हैं, उसके बाद क्या पता होता है हमें? चार्जिंग जिसका हो रहा है उसका कितना? ई प्लस आई आर। आई निकाल के रख दोगे, आई की वैल्यू निकाल के रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, एन टाइम्स किसी एक क्रॉस निकालते हैं ना, इंडिविजुअल गेम खेलते हैं। समझ आई बात? नहीं आई?
किसी इंडिविजुअल बैटरी का अक्रॉस टीपीडी होता है, ऐसे नहीं कोई कॉम्बिनेशन का अक्रॉस टीपीडी निकालने कोई मीनिंग नहीं है। किसी एक बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का अक्रॉस क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल। किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बोल देगा। हाँ हाँ, आई की वैल्यू रख देंगे, ये किसके अक्रॉस टीपीडी आ जाएगा, किसी एक रॉन्ग जो चार्ज हो रहा है, जो एक रॉन्गली कम्बिनेशन में उसके अक्रॉस आ जाएगा। जो राइट कम्बिनेशन में उसको अक्रॉस पूछ लिया तो क्या बताएंगे, ई माइनस आई आर। जो रॉन्ग कम्बिनेशन में उसको अक्रॉस पूछाएगा तो क्या कर देंगे आप, ई माइनस आई आर। किसी को कन्फ्यूजन अभी भी तो बताएगा। राइट एंड रॉन्ग कम्बिनेशन में तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यही टॉपिक पे ध्यान रखना होता। मार्कआउट कर देंगे, हमें जो याद नहीं रहता है आगे मूव करेंगे। किस में हम जा रहे हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में। किस में जा रहा हूँ, पैरेलल कम्बिनेशन में। पैरेलल कम्बिनेशन में एक तो क्या है, तो डिस्टिंक्ट वाले में तो देख लोगे 10 मिनट का टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। कुछ जगह पे सवाल मिलेंगे 2-3 के लिए, शायद पिछली बार लिखा दिया ये पैरेलल कम्बिनेशन। इसको बोलेंगे क्या हमारा, पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन बैटरी का पैरेलल कम्बिनेशन E1 R1 याद है कुछ, E2 R2 E3 R3, ये ऐसा कर दिया तो इन्हें क्या बोलेंगे आप, इनका पैरेलल कम्बिनेशन हो गया। बैटरी का क्या हो गया ये, और सभी लोग कितने हैं, E1 E2 E3 अलग अलग वाले हैं। कैसे वाले हैं ये, वोल्ट मीटर रीडिंग निकालो, या सभी का टर्मिनल इधर है और इधर है तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ए एंड बी। तो क्या बोलेंगे आप, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकालें। क्या निकालें, वी ए माइनस लिखा रखा है, मिलन थ्योरम बताया था, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 बटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 4 पॉइंट सुनेंगे, कलम बंद करके एक बार सुन ले। फोटो देख लिया, वी ए माइनस वी निकालो, या दूसरा क्या बोलते हैं इसी को, वोल्टामीटर रीडिंग निकालो। क्या निकालो, एक वोल्टामीटर ऐसे कहीं दिखा देंगे और कहेंगे वोल्टामीटर रीडिंग निकालो। या तो वी ए माइनस वी भी पूछेंगे या क्या पूछेंगे, वोल्टामीटर की रीडिंग निकालें। सुनता रहेगा अभी डायग्राम, आपको तो बनाया रहता वहाँ एग्जाम में, अकल में डालने की बातें होती है कि अकल में डालें इसको, क्या इन पॉइंट्स को। तो वोल्टा की रीडिंग निकालें, वी ए माइनस वी भी निकालें। या फिर तीसरा नाम बोलने जा रहा हूँ, उसी में लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, सारे के आंसर सेम रहेंगे, बस नाम अलग अलग है। अगर वी ए माइनस वी भी पूछेंगे तो भी वही आंसर होगा। और क्या पूछेंगे, वोल्टामीटर की रीडिंग नहीं पूछेंगे। एक वोल्टमीटर दिखा देगा, अभी लगा हुआ नहीं, वोल्टमीटर लगा हुआ दिखता नहीं है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इतना होता है, इन्फिनाइट होता है, तो दिख नहीं रहा है बट लगा हुआ। आंसर भी पता है आपको, वोल्टमीटर का वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 बटे R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आंसर भी पता है आपको, बस नाम सुन लें। नेक्स्ट जो नाम बोलने जा रहा हूँ, ये बोला है कि इक्विवेलेंट बैटरी निकालो इनका। इतने बैटरी हैं, इनका क्या निकालो, एक इक्विवेलेंट बैटरी निकालो। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सब मिल करके जो एक्सटर्नल लोड में करंट देंगे, एक अकेला बैटरी लगाएं, वो अकेला ही दे दे, तो वो अकेला बैटरी कौन सा होगा, वो अकेला बैटरी कौन सा होगा, वो अकेला बैटरी कौन सा होगा, तो वही होगा, वो जो वैल्यू निकाला ना हमने वही होगा। उतनी का ईएमएफ का जो बैटरी होगा वही वो बैटरी बनेगा। इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट बैटरी, इक्विवेलेंट बैटरी, समझ आई बात। तो यही टॉपिक लोगों को दिक्कत करता है, इक्विवेलेंट बैटरी वाला। 3-4 बैटरीज दिए हुए हैं तो इसका इक्विवेलेंट बैटरी बनाओ। तो इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ निकालो। बैटरी मतलब होता है क्या, उसका ईएमएफ पता करना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। वी ए माइनस वी बी इजिकल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। किसी को कन्फ्यूजन है तो अभी भी बताएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ, इन बैटरी को हटाकर एक अकेला बैटरी लगाओ, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ये चौथा भी रहता तो क्या कर लेते, ये इक्विवेलेंट भी यही है।
बी ए माइनस बी बी बोलें या ई इक्विवेलेंट बोलें, यही है। क्लियर बात हो गई। नेट ईएमएफ निकालो या इक्विवेलेंट बैटरी लगाओ। इक्विवेलेंट बैटरी का ईएमएफ इतना होगा, इक्विवेलेंट बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब क्या करोगे, ये सारे बैटरी को हटा करके फेंक दोगे और क्या लगा दोगे, इतना इक्विवेलेंट का एक ही बैटरी लगा दोगे। इतना ही बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं। इनको हटा करके एक ही बैटरी बना दिया, उनके इक्विवेलेंट इतना हो गया, आर इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बाइंड अप कर लिया होगा, ये नाम भी पता चल गया, काम भी पता चल गया। काम में अब और वेरिएशन दिखा रहा हूँ। चौथा रहता तो कंटिन्यू कर लोगे, 2 ही लोग रहते उसको भी कंटिन्यू कर लोगे तुम। 2 ही लोग रहेंगे तो हटा दोगे। जो तुम्हारे को प्रीवियस ईयर में मोस्टली टाइम 2 लोग वाला पूछा हुआ है, 3 वाला भी रेयरली पूछा गया है। 2 वाला तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में पूछा, 2 लोग हैं, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। समझ आ गया होगा ये। तो बाकी 4 लोगों के भी लिख किया जाता है, इन लोगों का भी लिख किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो अब स्पेशल केस में अगर सभी लोग, सभी का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तब आंसर निकालोगे सभी का। इसी का स्पेशल केस है, सभी का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बताओ बताओ बताओ। अरे E1 E2 E3 की वैल्यू ई रख दो, R1 R2 R3 की वैल्यू आर रख दो, कितना आ जा रहा है। अगर स्पेशल केस E1 E2 E3 बराबर हैं, R1 R2 R3 बराबर हैं, तो कितना हो गया हमारे पास ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, E/R। आगे काफ़ी जगहों पर डायरेक्ट यूज करूँगा ऐसे कि अगर सभी ई एंड सभी आर के हैं तो नेट ईएमएफ पैरेलल में कितना हो जाता है, ई हो जाएगा। दिख गया ना यहाँ पे, सभी जगहों पे क्या लोगे E/R ऊपर में, तो 3E/R हो गया और नीचे 3/R हो जाएगा। तो 3/R कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये। समझ आ गया वो लोगों को। यहाँ भी बोल सकते हो कि जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है, पैरेलल में भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मतलब है, कितना आ जाएगा फिर से वो ई आ जाएगा। कितने भी लोग जुड़े हुए हैं पैरेलल में भी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो आगे मूव करोगे, नेट ईएमएफ ई आ रहा है यहाँ भी, और इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर तुम्हें मर्जी है तो कितना आ जाएगा इस केस में, तो R/3 आ जाएगा, R/3। 3 लोगों का दिखाया तो उसके लिए लिख रहा हूँ, 2 लोगों के लिए तो R/2 हो जाता, बाकी ई तो ई रहता, 2 भी हों तो बाकी। इसके लिए तो स्पेशल केस में ऐसा कर दें, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हमारा E1 E2 E3 अलग है बट R सिर्फ इक्वल है, R1 R2 R3 इक्वल है, तब क्या करेंगे इक्विवेलेंट, बोलो बोलो। R1 R2 R3 इक्वल हैं, R1 R2 R3 इक्वल हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3/3 हो जाएगा। वेरी गुड, एवरेज हो जाएगा। किसके बराबर आ जाएंगे ये, एवरेज के बराबर आ जाएंगे। किसी को कन्फ्यूजन बताएगा। ई इक्विवेलेंट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3/3, E1 प्लस E2/2 अर्थमेटिक एवरेज के बराबर आ रहा है। और कौन सा केस बनाऊंगा, एक बना दिया दोनों बराबर थे, एक बना दिया कि R1 R2 R3 बराबर है, E1 E2 E3 डिफरेंट है। अब क्या बना दूंगा, तो ई बराबर है, बाकी R1 R2 R3 क्या हमारा डिफरेंट है। तो ई बराबर है तो क्या बताओगे फिर से, E1 E2 E3 बराबर है, तो फिर से क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, ये सब अप्लाई कर लोगे सवालों में। बोलो बोलो, कर लोगे साहब। ऊपर देख लेंगे, वोल्टामीटर की रीडिंग करवा दिया, VA माइनस VB निकलवा दिया, इक्विवेलेंट ईएमएफ बता दिया। अब देखोगे यहाँ पे, अभी बताया इस पे 10 मिनट का टाइम देने के लिए बोला था, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ फोटो भी और लेक इक्वेशन भी दोनों को साथ में देख रख कर बात करें। ये क्या था हमारे पास, फोटो। VA माइनस VB सबको याद हो गया। VA माइनस VB की वैल्यू E1/R1 E2/R2 E3/R3। VA माइनस VB की वैल्यू E1/R1 E2/R2 E3/R3 1/R1 1/R2 1/R3। ऊपर देखेंगे लोग,
वी ए माइनस वी बी ही निकालना। वहाँ पे इंश्योर करोगे क्या वी ए माइनस वी बी लिखा था और प्लस में सब कुछ लिखा था, वो कैसे आया था? तो बोला है कि ए जब लिखा था ना, तो ए के जो ए पॉइंट है उसी की तरफ जो है इसका कौन सा टर्मिनल था, इसलिए वहाँ प्लस में आया था सारे। समझ आई बात नहीं? सारे टर्म किस में आए थे? प्लस ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री। क्यों? क्योंकि हमने वी ए लिखा था, तो ए की तरफ जो टर्मिनल्स देख रहे थे, ए की तरफ कौन सा टर्मिनल, जो पहले लिखेंगे उसी तरफ टर्मिनल देखेंगे, पहले जो लिखेंगे उसी तरफ क्या देखेंगे आप। अगर भाई मैंने आपको मतलब बी बी लिखना होता तो बी लिखते तो बी की तरफ टर्मिनल देखते, तो बी की तरफ सबका क्या है? माइनस है, तो सभी लोग माइनस में आते। माइनस ई वन बटे आर वन माइनस ई टू बाई आर टू माइनस ई थ्री बटे आर थ्री, और नीचे में कितना होता है? वन बटे आर वन वन बटे आर टू वन बटे आर थ्री, प्लस में ही रहता है। हाँ या नहीं? तो ये इंश्योर करें। आप देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ प्लस में कुछ माइनस में, देख लो अब ऐसा दिखा दे रहा हूँ, ई वन ई टू ई थ्री। अब लिखना वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी लिखना है। तो ए के डायरेक्शन में कौन है? प्लस ई वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर वन वन बटे आर टू। नीचे में प्लस में ही रखेंगे, राइट हो या रॉन्ग, नीचे क्या रहेगा? हमेशा प्लस में ही रहेगा। राइट हो या रॉन्ग, नीचे हमेशा किस में रहेगा? प्लस में ही रहेगा। ई वन बटे आर वन माइनस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री। ई वन बटे आर वन माइनस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री। समझ आ गया? जो लिख रहे हो उसकी तरफ टर्मिनल्स देख लो, जो पहले लिखा उसकी तरफ टर्मिनल देख लो। ए पहले लिखा तो ए की तरफ की जो बैटरी का, तो जो टर्मिनल होगा उसी टर्म को लिखोगे। और नीचे में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? एक तो वेरिएशन ऐसे समझ में आ गया वो लोगों को, ठीक है? आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है साहब? और नीचे वाले टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वेरिएशन याद रखोगे। यूजुअली तुम्हारे लिए 3 का जरूरत ही नहीं होती, 2 का यूजुअली कोई तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, 2 के लिए पूछ लेंगे वो। तो 2 वाला बता देता हूँ, फटाफट कर लेगा। 2 वाले के वैसे बहुत आसान होता है। 2 वाले के लिए तुम्हारे पिछली क्लास में बता रहे थे, ऊपर देख लेगा। 2 के लिए वोल्टा की रीडिंग निकालो, या ए बी निकालना है, बी ए माइनस वी बी निकालना। वोल्टा की रीडिंग निकालो, इक्विवेलेंट ई एफ निकालो। तो क्या लिखने बोला था? बी ए माइनस वी बी, बी ए माइनस वी बी, ई वन बाई आर वन, ई टू बाई वन बटे ऐसा ऐसा क्रॉस कर लेंगे। तो डेट विल बी ए माइनस वी बी ई वन आर टू ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू। हाँ या नहीं? ई वन आर टू ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू। क्लियर है? बाकी देख लोगे, ऐसा कर दे रहा हूँ। अब क्या बताएंगे आंसर? तो डायरेक्टली बीच में माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस कर लोगे। ई वन आर टू माइनस ई टू आर वन बाई आर वन प्लस आर टू। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। ये प्लस में आ गया मतलब क्या हो गया? ये हायर पे और बी लोअर पे। अगर माइनस में आ गया रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये छोटी मोटी बात तुम कर लोगे। राइट और रॉन्ग बता दिया गया लोगों को। इन सभी का डिराइवेशन किससे होता है? तो किरचॉफ्स का नियम से ही होता है। इक्वेशन बना के तो हम लोग किरचॉफ्स का नियम से काम कर सकते हैं। बाकी किसी को तो डिराइवेशन में मतलब है तो डिराइव कर दूं क्या? तो आगे मूव करते हैं। ये राइट एंड रॉन्ग में 3 के लिए दिखा दिया कि जल्दी इसको प्रैक्टिस कर लेगा। निकालना तुम्हें हर एक ब्रांच में करंट निकालना है।
हाँ जी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए की तरफ 24 वोल्ट का क्या है, प्लस में है। ए की तरफ है 24 वोल्ट क्या है, तो प्लस में, तो 24 बटे कितना लिखें, प्लस में 24/2 और माइनस 12/1 और फिर से प्लस 6/2 और माइनस 3/1 -3/1। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। -3/1। किसी को कोई कन्फ्यूजन? 24/2 प्लस में 12/1 माइनस में लिखो बेटा 12/2, 12/1 को माइनस में करो ना। ए की तरफ है 12 वोल्ट का क्या है, 3 वोल्ट का क्या है, ए की तरफ 3 वोल्ट का क्या है, तो माइनस में लिखो ना। समझ आई बात कुछ? बी ए माइनस बी बी हर एक को आ जाना चाहिए। बी ए माइनस बी, ए की तरफ देखना था हमें। ए की तरफ क्या हो गया हमारा, तो 24/2 प्लस में आएगा माइनस, ए की तरफ क्या है तो 12/1 प्लस 6/2 माइनस 3/1 अपॉन जो भी तो ऊपर दिख रहा है कि ये कितना है, 12 है और -12 है, ये 3 है और ये -3 है। ऊपर 0 के नीचे लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। किसी को मन कर रहा तो ऐसा खाना पूर्ति कर लेगा। समझ आ गया होगा। तो ऊपर में 0 आ गया तो 0 सन्नाटा कितना होता है, तो खत्म ये बात। तो अब अगला स्टेप देख लेंगे, अगला क्या है उसमें सवाल पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। अगला सवाल इसमें और क्या बनता है, ये पहले तो निकालिए, बी ए माइनस बी बी निकाल लिया। अब हर एक ब्रांच में आमीटर लगा रहता है, हर एक ब्रांच का आमीटर की रीडिंग निकालो। आमीटर ऊपर देगा, बातचीत नहीं। क्या निकाले यहाँ पे, बी ए माइनस बी बी 0 हो गया, आमीटर की रीडिंग निकालना ऊपर देखेंगे। अब करंट कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो लाइन रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऊपर देखेंगे लोग, यहाँ पे करंट लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं I1 है, क्या है, तो राइट साइड में पहले क्या लिख देता हूँ, बी ए माइनस बी बी लिख दूँ। यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ। तो एक साइड क्या लिख दे, बी ए माइनस, एक साइड यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, बी ए माइनस बी बी जा रहा हूँ तो -24 जा रहा हूँ, ऐसा -24 जा रहा हूँ मैं। इधर करंट को किधर माना मैंने, उधर माना, तो I1 इंटू 2 माइनस में बी ए माइनस बी कितना निकाल चुके हैं हम लोग, बी ए माइनस बी बी 0 निकाल चुके हैं। 0 रख दो, I1 की वैल्यू कितना आ जा रहा है, हाँ बी ए माइनस बी बी -24 इक्वल टू -I1 इंटू 2, या I1 की वैल्यू कितना 12 एम्पियर। हाँ करंट, हाँ जो क्या लिखा तुमने, बी ए माइनस बी बी, तो वहीं जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, जो जहाँ जाएंगे वही लिखेंगे। हाँ
हमने जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लिख दिया ऐसे जा रहे हैं, तो लिख दिया हम जा रहे हैं, लेकिन देखा रास्ते में क्या कर रहे हैं, करंट उल्टा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इधर, माइनस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर, हाँ साहब क्या दिक्कत है, हो गया दिक्कत, हाँ इधर इतना सीधा तो बताया आपको, बराबर लिख दो, जहाँ जहाँ जाते हो लिख दो, जहाँ जहाँ जाते हो लिख दें, जाने शुरू कर दें, जाना शुरू कर देंगे, बैटरी मिला तो उधर लिखो। कैसे लिखो, जिस डंडे से निकले थे उसको लिखो, और दूसरी तरफ में आई इंटू आर लिखें। कब लिखें, जब रेसिस्टेंस मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा आई इंटू आर लिखेंगे। और हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है तो प्लस में लिखेंगे, और हम जिधर जा रहे हैं करंट उल्टा जा रहा है तो माइनस में लिख देंगे। तो इतना I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, तो 12 एम्पियर आ गई। ऐसे यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल लोगे इस ब्रांच में, तो इसमें निकाल लो। ऐसे कुछ डायरेक्शन मान लिया हमने, ये I2 मान लिया, यहाँ पे I2 मान लिया, I2 बीच वाला ब्रांच में, I2 यहाँ से यहाँ तक फिर से चला जा रहा हूँ, ऊपर देखा जा रहा हूँ, तो A से B जा रहा हूँ, A से B जा रहा हूँ, A से B जा रहा हूँ, प्लस 12 इजिकल टू A से B जा रहा हूँ, तो डाटा भी I2 इंटू 1, VA माइनस VB 0 है, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखोगे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समझोगे तुम कि ये 12 एम्पियर यहाँ से निकला था, अब 12 इसमें चला गया, फिर से ऐसे चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले लूप को नीचे वाले से मतलब ही नहीं है। लूप बगैर होते क्यों है, इनको बाहर इस लूप को ये बाहर के थ्रू इसमें जोड़ा ही क्यों था, कि इधर भी करंट जाता, लेकिन गया क्या नहीं गया। मतलब क्या है वो, ऊपर वाला लूप और नीचे वाला लूप क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। ऊपर जो करंट चला तो ऊपर ऐसे घूम गया, ऊपर वाला ही क्या हो गया वो, तो इंडिपेंडेंट लूप भी लूप का क्वेश्चन ही बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं। अगर करंट नहीं जाने का, किसी बाहर में करंट नहीं जा रहा तो मतलब क्या है, बाहर होता ही क्यों है, करंट का तो कैरी करने के लिए, करंट को पैसेज देने के लिए होता ना, लेकिन दिया नहीं, इसका मतलब क्या है, तो इंडिपेंडेंट हो गया। बीच वाला में तो यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा है, बाकी ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो लाइन लगा के तो नीचे वाला में भी आएगा, जो करंट आएगा तो नीचे चलेगा। तो ऐसे यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है यहाँ पे, और 3 एम्पियर आएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो बीच में कोई आमीटर लगा दो, यहाँ रीडिंग पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, तो आमीटर बीच में तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा उसकी। निकाल लोगे यहाँ पे, बता देगा क्वेश्चन, बता दोगे बेटा, इधर बताओगे तुम, इधर इधर I3 की वैल्यू निकालना हो, यहाँ पे चुप रहेंगे बाकी लोग, इनको बोलने देंगे। अगर ये सही बताएंगे तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे I3 लिख रहा हूँ, I3 लिख रहा हूँ, VA माइनस VB माइनस 6, वेरी गुड, I3 इंटू 2, प्लस में 2 या माइनस में 2, प्लस में, वेरी गुड। तो ऐसा लिख दिया, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। माइनस का मतलब क्या है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, होना भी चाहिए, पॉजिटिव टेंडेंस बाहर निकलेगा, उसके पॉजिटिव टेंडेंस बाहर निकलेगा क्योंकि वहाँ पे हीरो है, बैटरी है वो। किसी को कंफ्यूजन है बताएगा, 4 बैटरी दिखा दिया गया, इसमें और कुछ केस पॉसिबल होता तो वो सुन लोगे, उतना वैसे ज़रूरत है नहीं, बट सुन ले भाई, कहीं पे आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में तो कभी काफ़ी कम चांस है कि आपको आए, बट कहीं प्रैक्टिस में आपको दिख सकता है। अरे ऊपर वाला करंट ऊपर ही चल रहा था ना, ऐसे चला, ये ऐसा ऐसा है तो ऊपर में घूम गया, इधर भी गया, तो बीच वाला एम्पायर में गया क्या, ऊपर वाला करंट ऊपर वाला लूप में ही चल रहा है। ये ऐसा भी ध्यान देगा, ऐसा भी होता है, और ये इसका पूरा का पूरा यही काम हम लोग कहाँ पे, पोटेंशियोमीटर में इसी का यूज करते हैं। ऐसा डिवाइस बनाते हैं जहाँ के क्या हो, उसमें वाला करंट ऊपर ही घूमता रहे, और ये वाला करंट यहाँ से जो भी चला यहीं पे लौट गया। ये ऐसा सिचुएशन बनाते हैं जो गलत चला यहीं पे लौट गया, समझ आई बात नहीं आई। और इसमें जो ऐसा सिचुएशन बनाया कि जो चला इसमें लौट गया, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे एमीटर का रीडिंग आएगा क्या, नहीं आएगा ना।
समझ नहीं आया कुछ? अकल को बढ़ाते रहेंगे आप। ये ऐसा बता दिया गया तो हम क्या कर रहे थे, ये ऐसा बोल रहे थे, दो ही लोग हैं, E1 R1 E2 R2 ऊपर देगा, E1 R1 E2 R2। और क्या हमारे पास, ये क्या हमारा कैपिटल आर, या कैपिटल आर भी नहीं है, ऐसा कुछ कर दें। एक बार ऐसे यहाँ पे एक R ले लें या R3 ले लें, दोनों डायग्राम बना दो। एक बार यहाँ पे R3 ले लिया और दूसरी बार क्या ले लिया आपने, एक और बैटरी ले लिया। ऊपर देखेंगे लोग, दोनों में क्या फ़र्क है, पहले उससे या इससे पहले वाले में क्या फ़र्क था। इसमें लोड नहीं होता। इससे पहले जो सबसे पहले दिखा था उसमें लोड भी था और EMF भी था, या ऐसा कुछ दिखाना E3/R3, हाँ या नहीं? तो ये डायग्राम रहेगा, यही डायग्राम रहेगा। ये सभी का बैटरी है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तभी इक्विवेलेंट EMF निकलेगा। तभी क्या निकलेगा, समझ आई बात नहीं? इक्विवेलेंट EMF वहीं पे कर सकते हैं, समझ आई बात नहीं? सभी का जो है तो सिमेट्री होनी चाहिए, तभी क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट EMF। बात क्लियर आ गई? अरे तुम लंच करते होगा ना, तो जिसके पास टिफिन है उसके साथ शेयर करते हो ना, ऐसा करते क्या? जिसके वो टिफिन नहीं लाता उसके पास जाते हो कभी क्या? अरे सिमेट्री में यहाँ पे काम होता है ना भाई। तो एक आध दिन गलती से चले भी गए, बाद में जाते डेली तो वैसे है कि सबके पास अपना बैटरी और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF होगा। ऐसा नहीं कि किसी के पास है ही नहीं है उसमें अपन शेयर दे रहे हो तुम उसको, ऐसा नहीं होता। समझ आया? तो बता दिया गया। बाकी आप देखेंगे तो वो केस तो अलग ही हो गया था। जबकि मैं बोलना चाहता हूँ वोल्टामीटर की रीडिंग हर एक केस में निकलेगा। वोल्टामीटर की रीडिंग, वोल्टामीटर की रीडिंग पहले भी निकलता है इसमें और अभी भी निकलेगा। समझ आया नहीं है? VA-VB पहले भी निकलता और अभी भी निकलेगा। तो अब यहाँ पे VA-VB लिखना है, ऊपर देखेंगे तो VA-VB इस केस में लिखने के लिए इसका VA-VB ऊपर देख लेंगे, VA-VB। ये बच्चों वाला गेम है। ये जो है किसी बच्चे को जो पैदा हो गया दूसरे साल में अपना पहला हैप्पी ईयर मना लिया, दूसरे साल में जो है वो भी इतना काम कर लेगा। एक की तरफ क्या दिख रहा है सबका, E1/R1 + E2/, और वो हंसता हंसता करेगा। और तीसरे में तो है ही नहीं, तीसरा में है तो क्या रख देंगे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर तो अंडा रख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, हाँ? पहले वाले में बात कर रहा हूँ बेटा, पहले वाला में E3 वाला इधर वाला नहीं कर रहा हूँ अभी। ये देखो E1/R1 + E2/R2 + E3/R3 में E3 गायब है तो क्या रख देंगे वहाँ पे, E3 की जगह पे अंडा रख देंगे। यहाँ पे EMF का इक्विवेलेंट डिफाइंड, अगर तुम्हें मन कर रहा है आज कि मैं करूँगा ही तो क्या करोगे? अरे करेंगे ना, मन करेगा तो क्यों नहीं करेंगे? मन करेगा कि आज बहुत ठंडा मैं करूँगा ही, तो बोलेंगे इन दोनों का आप निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकल जाएगा। समझ कुछ नहीं है? उन दोनों का निकल जाएगा, उनको निकाल के इसके साथ ऐसा कर दोगे, उन दोनों का निकाल करके उन दोनों का इक्विवेलेंट EMF निकल जाएगा और इसका उसके साथ पैरेलल में ऐसा बना दोगे, सीरीज में लूप बन जाएगा, उन दोनों का इक्विवेलेंट निकल जाएगा। सुना है नहीं सुना? आपको मन कर ही रहा है तो उसका उपाय बता दिया कि मैं निकालूंगा ये इक्विवेलेंट। कभी मन को रोकते नहीं है। ये तो कॉमन फिनोमेना है कि कभी किसी चीज को रोकते नहीं है, उसी से अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई भी फ्लो करने वाली चीज को रोका नहीं जाता। तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम ही बताओगे लोगों को। E1/R1, हंसी आ रही है, हंस लें एक बार पूरा।
E1 बटे R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस, समझ नहीं आया कुछ? कोई दिक्कत नहीं, अगर मन करे तो अप्रोच ये होगा डायरेक्ट निकालना तो ऐसे अप्रोच कर लो, नहीं तो ऐसे ही किसका इक्विवेलेंट निकाल के अब ये सिंगल लूप हो गया, सीरीज सर्किट हो गया, तो वहाँ सोल्व कर लेंगे। किसी को कन्फ्यूजन है तो बता देगा, किसी को किस तरह कन्फ्यूजन है तो बता देगा। तो कौन सा डायग्राम बच गया अब? R3, हाँ ऐसे ही मान लिया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया। कोई एक्सटर्नल और इंटरनल से कोई मतलब हमें नहीं होता, तो काम दोनों वही करता है, काम वही करता है, जो इंटरनल वाला भी वही काम करता है जो कौन वाला काम करता है, एक्सटर्नल वाला काम करता है। समझ आ गई बात? तो बात फाइनली जो है तो एक और बच गया, तो वो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो क्या हो जाएगा हमारा, वो तो कोई उसका तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। ये अगर तीसरे वाले में क्या, दो में तो तीसरे वाले में डायरेक्ट बैटरी डाला हुआ, E1 R1 E2 इसमें से वो R तीनों का एक और E3, तो VA माइनस भी E3 के बराबर हो जाएगा। VA माइनस भी किसके बराबर हो जाएगा? E3 के बराबर। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे A से B जाओगे ना, A से B किसके बराबर है? B A और B में डिफरेंस, यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? E3 के बराबर है, खत्म ही बात। कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इन दोनों में कौन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? लाइन रूल लगा दोगे ना, लाइन रूल लगा दोगे तो VA माइनस BB माइनस E3 इक्वल टू 0 आ जाएगा वहाँ पे। तो VA माइनस BB किसके बराबर है? समझ आई बात? तो कुछ नहीं आई, वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ से एक बार लाइन रूल लगा कर इक्वेट कर सकते हो तुम, बट यहाँ पे डायरेक्ट VA माइनस BB E3 के बराबर आ जाता। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो बाकी जल्दी छोटे मोटे काम कर लें, लोग परेशान चल रहे हैं कि ऐसा कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तो बहुत सारे इन्फिनाइट चेन्स होते हैं, वहाँ पे निकालना, तो ऊपर देख लेंगे। मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको करने को दिया जाएगा, आप कर लेंगे। लाखों क्वेश्चन मैं दे दूंगा कि आप घर पे बनाते रहना, बट एक बार समझ लें क्या करते हैं, प्रोसीड्यूर क्या करते हैं। इधर देखेंगे लोग, ये जो है तो ये दिख रहा है, एक ही एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है एक इसमें, और ऐसे ही तो क्या कर दिया, कट पेस्ट कर दिया, कॉपी कर लिया, ऐसे करते कितने लगा दिया, इन्फिनाइट चेन है। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनाइट चेन का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कितने चेन का क्वेश्चन, ऐसे ही तीन ही नहीं है, इन्फिनाइट चेन लिंक लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं इसमें, ऊपर देख लेगा। और ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना, तो ऊपर देख लेंगे ए एंड बी में क्या निकालना, इक्विवेलेंट निकालना। ऊपर देखता रहेगा ए और बी में क्या निकालना, हमें इक्विवेलेंट निकालना। ए और बी में क्या निकालना, इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी में क्या निकालना, इक्विवेलेंट निकालना है। ये ऐसा कुछ लिख दिया रहा, 6 ओम है 12 ओम, 6 ओम है 12 में, ऐसा चेन रिपीट कर रहा है, 6 और 12 ऐसा चेन रिपीट कर रहा है, 6 12 6 12 6 12 6 12 का चेन रिपीट कर रहा है। क्लियर हो गया वो लोगों को? ऊपर देखते रहेंगे, ए और बी में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना। ऐसे कि इसको जाने से पहले तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे इधर ए और बी में निकालना है, हमें पता नहीं है, तो ए और बी में क्या करेंगे, आपको पता बचपन से ही करते आ रहे हो कि जो जिस चीज़ को पता नहीं हो उसको क्या करते हैं, एक्स। तो ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कितना मान लिया, ऊपर देखते रहे एक्स मान लिया, हाँ या नहीं, लिखे नहीं, साथ में बर्दाश्त ही नहीं होता लोगों से। अकल में डालना मेन चीज़ होती है, अकल में डालना मेन चीज़ है, बाकी जो सब है तो भूसा है, तो उसके पीछे लगे हैं लोग। ए और बी में क्या मान लिया, एक्स। ए और बी में क्या ले लिया, एक्स ले लिया। आप बताओगे दे रहे, ए और बी में एक्स ले लिया। अगर यहाँ के बाद पूछा जाए, देखोगे अब ये हटा दें और यहाँ से निकालना हो, इसके बाद वाली बातों को निकालना हो, इसके बाद ए और बी हटा करके यहाँ से बोला जाए, अब यहाँ से ए डैश एंड बी डैश में पूछा जाए, अभी भी क्या बोलेंगे। यहाँ पे एक स्टोरी सुनाएंगे आप, यहाँ पे एक स्टोरी सुनाते कि पहले जो कितने लोग थे, पहले ऐसे कितने चेन थे, इनफाइनाइट थे, और अभी भी कितने लोग हैं, क्योंकि तुमने सुना होगा कि आसमान से एक तारे को तोड़ लेंगे तो भी अभी बोल रहे हैं कितने स्टार्स हैं, इनफाइनाइट, और एक ले आओगे तुम तो भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। ये समझ में आता है लोगों को? और क्या स्टोरी सुनाते हैं, समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया तो उसके लेवल में कितना फर्क आ जाएगा,
समझ आई बात? या तुम्हारे से एक बाल टूट गए तो तुम काउंट करते हो क्या कि अब कितने बचे? काफी लोग इसी से परेशान रहते हैं कि उसके बाद ऐसा एक्स ही कैसे हो जाएगा। एक्स ही रहेगा। एक लिंक इन्फिनाइट में एक जोड़ दें या एक घटा दें? इन्फिनिटी ही रहेगा, हाँ या नहीं? तो बोले ए और बी में कितना मान लिया? तो ए डैश बी डैश में भी क्या रहेगा? सुनेगा, प्रोसेस सुनेगा। ए डैश बी डैश में भी कितना रहेगा? एक्स ही रहेगा। ए डैश बी डैश के अबाउट भी क्या रहेगा? तो यही काम करता है, सॉल्यूशन के लिए यहीं से स्टार्ट होते हैं। एक एलिमेंट रख करके, शुरू वाला एक एलिमेंट रखोगे, अब पीछे वालों को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स से रिप्लेस कर देंगे। यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एक एलिमेंट रखेंगे और पीछे वालों को किससे रिप्लेस कर देंगे? किसको ये बात समझ में आई? यस सर। शुरू में एक्स था ए बी में और पीछे का भी कितना? तो एक एलिमेंट को रख लिया, पीछे वाले को क्या कर दिया? हटा दिया। तो भी कितना? पीछे वाला को पहलू एक्स था, एक्स को से रिप्लेस करके तो ऐसे ही बन गया। अब क्या करेंगे? जैसे सीरीज पैरेलल होता वैसे निकालेंगे। देखो इधर, ये और ये किसमें है? पैरेलल में। ये और ये पैरेलल में, तो 12x बाई 12 प्लस एक्स, और उसके साथ वो सीरीज में 12x अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 6 इजिकल टू एक्स इजिकल टू आर ए भी था ना, तो ये किसके बराबर है? तो ऐसे इक्वेट करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा और एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या करेंगे बेटा? पहला ना नियम बताओगे। पहले बोलेंगे ए और बी में एक्स मान लेते हैं। दूसरा बोलेंगे एक चेन रखेंगे, जो रिपीट कर रहा था उस चेन को पकड़ेंगे, उसको रख लेंगे। अब पीछे वाले बाकी को हटा करके अब बाकी को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ये स्टेप समझ में आई बात? भूल तो नहीं जाओगे? एक चेन रखा, बहुत सारे ऐसे ऐसे लिंक थे, एक लिंक को रखा और पीछे वालों को हटा दिया। पीछे वालों को किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद भी ऐसे ये 6 बार रिपीट हो रहा था ना, तो इसको पीछे वाले सारे हटा के यहाँ पे कितने से रिप्लेस कर दिया? एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब बोलेंगे अब इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये दोनों पैरेलल में है और उसके साथ वो किसके बराबर होगा? तो आर ए बी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएंगे? आर ए बी के बराबर हो जाएगा। तो डेट विल बी इक्वल टू आर ए बी। आर ए बी की वैल्यू कितना ऑलरेडी लिखा हुआ? अभी आया या नहीं आया? 12x बाई 12 प्लस एक्स प्लस 6 इजिकल टू कितना? एक्स। अब लाइक कंटिन्यू से कर लोगे, इसमें आगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। वेरी गुड। क्वाड्रेटिक बना लोगे, कितना आ गया हमारे पे? एक्स। ओके, 6 इंटू एलसीएम ले लोगे 12 प्लस एक्स प्लस 12 एक्स बाई 12 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इजिकल टू 72 प्लस 6x प्लस 12x। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, समझ आ गया? तो कितना कर लेंगे हम लोग? एक्स माइनस 12 एक्स प्लस इजिकल टू 0। तो एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। 12 जो है प्लस में आएगा, जो सही होगा, माइनस वाला गलत में जाएगा। किसको समझ नहीं आया? ऐसा कैसे होगा? सबको समझ में आ गया? कार्नोट बोला था ना, कार्नोट ही बोला था ना कि इफिशिएंसी 100% नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 100% इफिशिएंसी हो गई? चमत्कार हो गया तो। जिसको नहीं आया बताएगा, तो जल्दी से फाइंड आउट कर लें। जल्दी से देखते हैं कौन कर पा रहा है। ये लिंक को, ये एक जो लिंक होता है ओरिजिनल लिंक को रखते हैं, बाकी को हटाते हैं। ये आपको दिमाग समझ में आना चाहिए। जल्दी फटाफट कर लेगा या होमवर्क में दे दूं? ऐसे इन्फिनाइट चेन है।
बाकी जो काफ़ी लोग के मन में ऐसी बातें आ रही होंगी कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, हमारा सिलेबस कब होगा। काफ़ी लोग के दिमाग में आज का तो ओरिजिनल क्वेश्चन यही है। करंट का क्वेश्चन तो 11 नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन तो आ चुका है मेरे दिमाग में। सिलेबस कब करवाएगा ये, सिलेबस कब करवाएगा। करंट तो नहीं करूँगा, लेकिन सिलेबस कब करवाएगा ये तो पता होना चाहिए मैं। तो सिलेबस जो जितने टाइम पे पहले हो रहा था उतने टाइम पे हो जाएगा, आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी। अब जो मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लास होगी, बीच में जो 2 दिन नहीं हो रहा था वो हो जाएगा, तो अपने आप मेकअप हो जाएंगे, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, बाकी आपको एक 720 वाला प्रोग्राम अनाउंसमेंट है, तो वो भी जल्दी ही अनाउंसमेंट होने वाला। 720 नंबर लाने का जो प्रोग्राम है वो आपको तैयार रहना है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप चूक आपकी तरफ से होगी। वैल्यू आ रहे हैं। चले, हाँ, होमवर्क ग्रुप में करेंगे, नेक्स्ट टाइम करते हैं आगे इसमें।